नमस्कार। हरियाणा में सरकारी नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए एक अहम खबर है। महिला एवं बाल विकास विभाग मतलब WCD उसने 2025 के लिए काफ़ी भर्तियां निकाली हैं। ये जानकारी हमें मिली है सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट से। वहाँ एक लेख है इस पर, उसमें भर्ती से जुड़ी सारी ज़रूरी बातें बताई हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है समझना कि भाई पद कौन से हैं, योग्यता क्या चाहिए और हाँ, आवेदन कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहली बात तो ये कि पद काफ़ी हैं, 479। ये तो बहुत बड़ी संख्या है और इसमें कई तरह के पद हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, काउंसलर, कॉल ऑपरेटर, फिर पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड भी। और यहाँ बात मज़ेदार हो जाती है। ये भर्ती जो है वो 10वीं या 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है। ये पद हरियाणा महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर के तहत भरे जाने हैं। ये बहुत ज़रूरी संस्थाएं हैं। आवेदन ऑफलाइन करना है और आखिरी तारीख, ध्यान रहे, 24 अक्टूबर 2025 है। बिल्कुल। और एक ज़रूरी बात जो आपने बताई, आवेदन की आखिरी तारीख, पर साथ ही ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि ये पद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, मतलब अनुबंध आधारित। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पर। हाँ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर आपका काम अच्छा रहता है, प्रदर्शन बढ़िया है, तो अनुबंध को सालाना बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये एक तरह से सरकारी क्षेत्र में अनुभव पाने का एक अच्छा मौका हो सकता है, खासकर सामाजिक कल्याण के काम में। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि बस 1 साल का काम है, संभावना है कि आगे बढ़ सकता है। जी ये तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो इसी फील्ड में करियर देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल संभावना है। और ये भूमिकाएं जो है वो सीधे विभाग के मिशन से जुड़ी हैं, मतलब महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए। जी। जैसे आपने पदों के नाम लिए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जाहिर जिले में बाल संरक्षण का काम देखेंगे। काउंसलर और सोशल वर्कर सीधे लोगों से जुड़ेंगे, उन्हें मदद देंगे। कॉल ऑपरेटर हेल्पलाइन संभालेंगे। और वेतन की बात करें तो वो भी पद के हिसाब से अलग अलग है। हाँ, वेतन कितना है, लगभग कुछ अंदाजा? हाँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए करीब 44,023 रुपए प्रति माह है। काउंसलर और सोशल वर्कर के लिए 18,536 से 19,000 के बीच। और कॉल ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भी 13,000 से 20,000 तक का वेतन है। तो रेंज काफी है। रेंज तो ठीक ठाक है। अच्छा, और ये चयन कैसे होगा? मतलब कोई लिखित परीक्षा वगैरह होगी? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से चयन प्रक्रिया काफी सीधी लग रही है। कोई लिखित परीक्षा का जिक्र तो नहीं है। ओहो, लिखित परीक्षा नहीं? नहीं, ऐसा बताया गया है। पहले तो जो आवेदन आएंगे उनकी जांच होगी, फिर पढ़ाई और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और आखिर में एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। अच्छा, मतलब इंटरव्यू अहम होगा, लिखित परीक्षा नहीं है। ये सुनकर तो कई लोगों को राहत मिलेगी, मतलब अनुभव और इंटरव्यू पर जोर रहेगा। लगता तो यही है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये भर्ती समाज के कह सकते हैं कमजोर वर्गों की सेवा करने का एक मौका देती है। सही बात है। महिलाएं, बच्चे, तो जो लोग वाकई समाज में कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। और ये देखना भी दिलचस्प है कि सरकार कैसे इन अनुबंध आधारित पदों के जरिए ये सामाजिक कल्याण का काम करवा रही है। हाँ, ये तो है। अच्छा, आवेदन करने का तरीका थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए। ऑफलाइन है ये तो पता चला, फॉर्म कहाँ से मिलेगा और भेजना कहाँ है? हाँ, तो प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। आपको WCD हरियाणा की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे ध्यान से भरें। फिर अपने जो भी ज़रूरी कागजात हैं, जैसे पढ़ाई के सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र वगैरह, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। सब कुछ एक बंद लिफाफे में डालना है और लिफाफे के ऊपर साफ साफ लिखना है पद के लिए आवेदन, और खाली जगह में उस पद का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और इसे भेजना है इस पते पर: महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बेज 15-20 सेक्टर 4, पंचकूला 134112। और सबसे बढ़िया बात, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, एकदम मुफ्त। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई शुल्क नहीं है। अब अगर योग्यता की बात करें तो आयु सीमा 18 से 42 साल है और जो सरकारी नियम है उनके अनुसार आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट भी मिलेगी। जी, शैक्षणिक योग्यता, जैसा हमने पहले कहा, पद पर निर्भर करती है। जो सीनियर पोस्ट हैं उनके लिए सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, लॉ या साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होगी। जो बीच के पद हैं, जैसे अकाउंटेंट या डेटा एनालिस्ट,
उनके लिए सोशल साइंस, आईटी या कॉमर्स में ग्रेजुएशन चलेगा। और फिर कॉल ऑपरेटर, गार्ड या मल्टीपर्पज स्टाफ जैसे पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास होना काफी है। ठीक है। हाँ, और उम्मीदवार भारतीय नागरिक तो होने ही चाहिए, पर यह हो सकता है कि हरियाणा के रहने वालों को थोड़ी प्राथमिकता दी जाए। अच्छा। तो कुल मिलाकर हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग में ये 479 पद भले ही अनुबंध पर हों, एक बड़ा मौका है। 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सबके लिए कुछ न कुछ है। आवेदन ऑफलाइन है, 24 अक्टूबर लास्ट डेट है और कोई फीस नहीं। सामाजिक सेवा में सरकारी अनुभव पाने का ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है, क्यों? बिल्कुल, एक अच्छा अवसर है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अब जैसे ये अनुबंध आधारित पद है और इनमें काम के आधार पर सेवा विस्तार भी संभव है, तो वो कौन से मुख्य कारक हो सकते हैं? मतलब कौन सी बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी जो किसी को न सिर्फ अपना अनुबंध बनाए रखने में मदद करें, बल्कि विभाग के अंदर एक लंबा और सफल करियर बनाने में भी सहायक हो? इस पर सोचना चाहिए।